तोमर जी, उस केस को मैंने दोबारा हियरिंग में लगा दिया, आपने गलत बता के ऑर्डर करवा लिया। मतलब गलती हो गई थी, वो क्वेश्चन नहीं हुआ था, बता देना था मेरे को, थोड़ी सी गलती हो गई थी। थोड़ी सी गलती में तो अगर हम पढ़े नहीं फाइलें जाकर आप तो भरोसा करें, तो वो आपकी थोड़ी गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगी। माय टाइम सॉरी है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? हमारे उसी समय रिजेक्ट कर देते तो हम शांत हो जाते। आपको बताना पड़ेगा कि 93 में कौन सी पॉलिसी प्रेवेलेंट थी। जो भी होगी उसी के। नहीं, जो भी होगी नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आप मेहनत नहीं करेंगे, हम कहाँ से ढूंढ के लेकर आएंगे? हवा में टाइम मत मांगिए, फिर टाइम नहीं दूंगा मैं। कॉमन पॉइंट है। हाँ सर, ये P1 चैलेंज किया कंपनी का। दिस इज एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉमन पॉइंट कैसे कर दिया? नहीं, अलग अलग पॉइंट है, इश्यूज आर डिफरेंट। कई केसेस में एक आध में एमपी भी है, किसी में स्टेट है। सीरियल नंबर 35 इस एक केस एक करके चलते हैं। यस पहले तोमर साहब बता दें। जी तोमर साहब बताइए क्या मैटर क्या है? P1 चैलेंज किया है हमने। P1 चैलेंज किया मतलब पेज नंबर 30। तोमर जी, उस केस को मैंने दोबारा हियरिंग में लगा दिया, आपने गलत बता के ऑर्डर करवा लिया। मतलब गलती हो गई थी, वो क्वेश्चन नहीं हुआ था, बता देना था मेरे को, थोड़ी सी गलती हो गई थी। थोड़ी सी गलती में तो अगर हम पढ़े नहीं फाइलें जाकर आप तो भरोसा करें, तो वो आपकी थोड़ी गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगी। माय टाइम सॉरी है, उस समय बता नहीं पाए मैडम जल्दी जल्दी। जी सर, ये अनुकंपा नियुक्ति जब फादर की डेथ हुई थी, जब ये नाबालिग थे, 4 साल के थे मैडम, इन्हें 2000 की डेथ, मैडम 1924/6/93 को मैडम। 24/6/93। यस मैडम, एनेक्जर P5 लगा है। P5 चलिए, फिर कब बालिग हुए आप? उसके बाद बालिग हुई हम 13/6/2007 को। 13/6/2007 को। यस मैडम। मेजर हुए। फर्स्ट आवेदन हमने 15/7/2007 को दिया। 15/7/2007 और को। सेकंड आवेदन 20/5/2009 को दिया। आवेदन की डेट ही देखी जाएगी, फर्स्ट एप्लीकेशन। फिर क्या हुआ, क्या 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 डिनाई कर दिया? मतलब हमारा 2014 से रिजेक्ट किया है। आप क्या किया? जब फादर ये माइलॉट एनेक्जर P1 माइलॉट। P1। आपने सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट देख लिया इस बारे में? मतलब ये फुल बेंच का जजमेंट है। जब फादर बेंच सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? पर्पस क्या है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का? टू मीट आउट द हार्डशिप्स ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ द ब्रेडर। 1993 से, ठीक है, 14 साल बाद जो है वो एक्सीजेंसी रह जाती है, इतना डिसाइड करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइडेड। मतलब ये हमारे जजमेंट में रिसेंटली जजमेंट हुआ है, जब फादर की डेथ हुई है तब का लागू होगा माइलॉट। माइलॉट he has also given their application to the DO on ये अभी ऑर्डर हुआ है 17/8/2015 माइलॉट। Prior that he has submitted their application to principal। बेंच का कहाँ है इसमें? माइलॉट ये हुआ अवनीश कुमार माइलॉट, अभी हुआ है जजमेंट। ये 16 अगस्त 2022 को। इसमें ये दिया है माइलॉट कि जब फादर की डेथ हुई होगी तब की पॉलिसी कंसीडर की जाएगी। वापस कर दीजिए अवनीश कुमार, ठीक है। तब की पॉलिसी लागू होगी माइलॉट। इन्हें 2014 से हमारा रिजेक्ट किया है P1 पढ़े, प्लीज पढ़ी। विषयांग संबंधी आवेदन पत्र उनका पर नियुक्ति दिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र में उल्लेखित है कि आपके पिता श्री स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार उसरेटे, सहायक शिक्षक, शासकीय उच्च विद्यालय इमलाई राजा। 7 की एप्लीकेशन कहाँ है? माइलॉट 7 की है, उसके बाद 9 की भी है माइलॉट। आप बताइए ना प्लीज। 7 की 9 की है, ये P7 माइलॉट, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35। और फिर सेकंड माइलॉट में किसकी पावती है? ये 2015 की है, इसमें डेट देख लीजिए। 17/8/15 की है। हाँ माइलॉट, ये एक और है, पेज नंबर 31। भी देख लीजिए। P7 माइलॉट, इसमें सील लगी 20/5/2009 को दिया माइलॉट। हम ये पूरा आवेदन भी दिया। किसकी सील लगी है? माइलॉट इसमें प्रिंसिपल की लगी है, स्कूल 2009 की। जी माइलॉट। सहायक आयुक्त को दिया है आपने? ये तो उसी की सील है माइलॉट, वही दिया है। ठीक, इसमें दिख नहीं रही है ठीक से। ठीक है, चलिए। ये दिया माइलॉट। इसके बाद इनने हमारा जो रिजेक्ट किया है 2015। 7 वाला कहाँ है आपका अभ्यावेदन? माइलॉट 7 वाला अभ्यावेदन कहाँ है? 7 वाला माइलॉट 15/7/2007 वाला, पेज नंबर 39 जी। कहाँ है पावती? पावती इसमें दी नहीं है, लेकिन दिया है हमने आवेदन। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने।
और 2009 की जो पावती है, तो 2009 में जो पॉलिसी थी, सुप्रीम कोर्ट कहता है 2009 में क्या पॉलिसी थी बताइए। अरे 9 में वेट करिए मिस्टर तोमर। सिंस दिस P7 is an acknowledged document, you are required to decide the claim as per the policy which was in vogue in 2009. As per P7, my lord, he has अरे submitted P9 their से होगा my application in lord। the year 2015, my lord. नहीं पढ़िए ना, इसमें 2009 की आप पावती दे रहे हैं जी my lord। 2000 P7 में P7 में पेज 31 पर। P7 35 पेज नहीं हमारे पास P7 एक 31 पेज पर भी है। मतलब P7 है मुझे। P7 31 पर भी, 31 पर तो देखिए, 35 पर तो कोई पावती नहीं है। आई विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। यस मैम। P7 पर 2009 की पावती है ना, 20/5/2009। बट ये my lord किसके सील हैं? अब ये तो आप देखें, आपने डिस्प्यूट किया है क्या इनको? Have you filed reply saying that इसमें आपकी सील नहीं है? I have filed the reply, my lord, by saying that he has submitted their application in the year 2015. On that date, my lord, 2014 policy would be applicable. आपने कहा है ये कि 2015 में इन्होंने आवेदन दिया है। Yes. इसी के ग्राउंड पे हमने रिजेक्ट ही किया कि ये 2014 की जो पॉलिसी है उसमें इनको जो है 7 वर्ष के अंदर, मृत्यु के 7 वर्ष के अंदर देना था। हाँ। या फिर इनको जिस दिन ये मेजर हो जाते हैं उसके 1 साल के अंदर देना था। हाँ। तो ये दोनों कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहे थे। Therefore we have rejected their claim. मैंने 2014 से रिजेक्ट किया है। उस समय की पॉलिसी लागू होगी नहीं, हमको पॉलिसी लागू होगी 2009 से my lord। वो जजमेंट निकालिएगा जिसमें उन्होंने कहा कि अभी P9 my lord। policy on the date of the application will be applicable, not on the date। इसमें my lord बालिग हुए उसके बाद हमने लगातार अप्रोच किया my lord। और ये देखिए my lord पेज नंबर 36 देख लीजिए। 13 का पेज 56 देख लिया जाए my lord। हाँ? पेज नंबर 56 इनकी पिटीशन में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता की शर्तें। हाँ। इसमें 3.2 में दिया है, सभी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी, परंतु मृत शासकीय सेवक की यदि प्रथम संतान मृत्यु की तिथि को अवयस्क होवे तो केवल ऐसी प्रथम संतान को वयस्क होने की तिथि से 1 वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति अन्यथा पात्र होने की दशा में प्रदान की जा सकेगी। आप बताइए, आप सबसे बड़ी संतान है क्या? यस my lord, एक ही है। ओनली चाइल्ड है आप? यस my lord। ये देखिए my lord पेज नंबर 36 देख लीजिए। पेज 36 की है। P8 my lord। कार्यालय प्रमुख का है। मैं पूर्ण विचार उपरांत इस बात से संतुष्ट हूँ कि अभी तक आवेदिका को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता आती है। अनुकंपा नियुक्ति को दी जाना उचित होगा। 17/8/15 का है। 15 ये का इनने बाद में भी किया। ठीक। हाँ। आपने 2007 के बाद में क्या कर रहे थे आप? 7 के बाद 2009 में हमने दिया। पेंशन मिल रही नहीं मिल रही? फैमिली पेंशन मिल रही है my lord। मिल रही है। और ये P7 देख लीजिए, इसमें हमने 2009 में आवेदन दिया। ठीक। हमारे ऊपर 2000 there is no hardship। पॉलिसी देख लीजिए my lord, एनेक्जर P9 जी पढ़िएगा। ये 10 जून 1994 की पॉलिसी लागू होगी। इसका पैरा 5 देखिए my lord। जी। किसी शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उसके परिवार का सदस्य अवश्य को पेज नंबर 40 my lord। जी। पैरा 5 my lord। हाँ। यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उसके परिवार का सदस्य अवश्य को, तो ऐसे अवश्य के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता उसके वयस्क होने पर होगी और उसके आवेदन करने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। ये पॉलिसी लागू होगी my lord हमारे। और हम लगातार अप्रोच कर रहे हैं बालिग होने के बाद। उसके बाद उन्हें अनुसार बाद में इन्हें रिजेक्ट किया my lord 2016 में हमारे। इतने दिन बाद इन्हें खुद रिजेक्ट किया P1 my lord। इनकी गलती है। हमारे उसी समय रिजेक्ट कर देते तो हम शांत हो जाते। P1 से रिजेक्ट किया my lord, 2014 की पॉलिसी से किया।
And my lord, one Yes, sir. yes. चलिए ठीक anything else? इसमें my lord, earlier he has approached for the same subject matter, my lord. उस समय ये And- रिजेक्ट नहीं हुआ था ना ऑर्डर। Petition is filed. And my lord, the compassionate appointment cannot claim as a matter of ठीक है। right. This petition is filed by the petitioner being aggrieved of order dated 8/8/2016 passed by the respondent number 4 rejecting claim of the petitioner for grant of compassionate appointment on the touchstone of the policy in this behalf dated prepared by the General Administration Department in this behalf dated 29 September 2014. Next paragraph. Petitioner's contention is that his father died on 24/6/1993 while death certificate annexure P5. Full stop. Petitioner was minor at the relevant point of time. His date of birth is 13/6/89। 13/6/89. 13/6/89। 13/6/1989. Full stop. He attained age of majority on 13/6/2007. That is after 14 years of death of his father. Full stop. He had made an application for compassionate appointment on 15/7/2007 and thereafter on 20/5/2009, but those applications did not invoke any response from the respondents when he had again made an application in the year 2015, which came to be decided by the competent authority. Full stop. Next fact. Placing reliance on the judgment of a coordinate bench in Avnish Kumar Pandey versus State of Madhya Pradesh in WP 14674 of 2015, dated 16 August 2022, it is submitted that सुप्रीम कोर्ट इन ये दीजिएगा निकाल के 2022 का 5 SCC और 2020 का 2 SCC दोनों निकाल के लाइए। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इन मध्य प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस आशीष अवस्थी 2022 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाद 2 SCC 157 एंड सॉरी आशीष अवस्थी 2022 2 SCC 157, ठीक है ना, एंड इंडियन बैंक एंड अदर्स वर्सेस प्रोमिला एंड अनदर 2020 का 2 SCC 729 that the policy prevalent on the date of death of the deceased employee is required to be taken into consideration and accordingly placing reliance on the said judgment, coordinate bench of this court disposed of the writ petition directing the respondents to consider the application of the petitioner on the basis of policy which was prevalent at the time of death of the father of the petitioner. It is thus submitted that decision on petitioner's representation in view of subsequent policy of 2014 is misplaced. Next paragraph. Similarly, reliance is placed on the judgment of full bench of this High Court in state of MP and others versus Lakshman Prasad Raikwar, decided on 4th October 2018 in RP number 868/2018. Full stop. Placing reliance on the said judgments, it is submitted that since application is not considered in terms of the policy which was prevalent on the date of death of his father, and that is the policy dated 10 June 1994, annexure P9, petitioner should have been granted compassionate appointment as soon as he attained the age of majority. DJ बता रहे
157 और 20 का है 729। फिर विजय कुमार शुक्ला, learned panel lawyer for state in his turn, submits that no application was filed either in the year 2007 or 9. Full stop. Application allegedly made by the petitioner to the district education officer, district Jabalpur on 15/1/2007, 15/7/2007, available on page 39 of the writ petition, does not bear any acknowledgement of any authority. Full stop. Similarly, applications said to have been submitted on बीस पाँच 2009 also does not bear any acknowledgement. Full stop. आपके फादर का पीपीओ कहाँ है? तो ये लोग किताब भी नहीं ला पाते क्या? हम लोग पहले आप 22 का 2 दीजिए निकाल के। Submitted that the application was supplied to the respondents for the first time in the year 2015, and that has been considered in accordance with the policy of 2014, which categorically provides that for grant of compassionate appointment, dependent of a deceased will be entitled for such appointment on compassionate basis within 7 years of the death of the deceased employee. Full stop. In case the person applying happens to be the first child of the deceased and he was minor on the date of the death of the deceased, then he will be entitled to claim compassionate appointment within a period of 1 year from the date of attaining such majority. Full stop. Next paragraph. As far as full bench decision of this court is concerned, comma, Honorable full bench in Lakshman Prasad Raikwar has held that so ये 94 वाली पॉलिसी तो डेट ऑफ डेथ पर नहीं थी, इस समय में वही चल रही थी 2000 पहले की जो पॉलिसी थी उसी को अपग्रेड कर दिया। नहीं ऐसा नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि 93 में कौन सी पॉलिसी प्रिवेलेंट थी। जो भी होगी उसी के नहीं जो भी होगी नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आप मेहनत नहीं करेंगे, हम कहाँ से ढूंढ के लेकर आएंगे। डेट ऑफ डेथ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आपने पेश किया है उसमें रिफर्ड है, वो कहता है डेट ऑफ डेथ पर। डेट ऑफ डेथ है 24 से 93, 24 से 93 को पॉलिसी क्या थी बताइए। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ MP वर्सेस आशीष अवस्थी is that policy will for compassionate appointment will be applicable as was prevalent at the time of death of the deceased employee and not as per the subsequent policy. Full stop. Thus, when this judgment is examined, then policy dated 10th June 1994 will not be applicable, and the policy which was in vogue on 24/6/1993 will be applicable. Petitioner's counsel is granted time to bring on record policy which was applicable on the date of death of his father, because full bench judgment of this court in Lakshman Prasad Raikwar says that policy is to be considered which was available on the date of the at the time of consideration of the application for compassionate appointment. Full stop. Thus, petitioner is granted time to bring on record policy which was prevalent at the time of death of the petitioner. ले आइए पॉलिसी, कितने दिन में ले आएंगे? 1 वीक में। हवा में टाइम मत मांगिए, फिर टाइम नहीं दूंगा मैं। 1 वीक में ला देंगे। It prays for and is granted 2 weeks time to do the needful. List after 2 weeks.